हमारे युग में धर्म एवं नैतिकता की महत्वपूर्ण बातें बहुत कम हो जाती हैं। हर व्यक्ति अपने स्वयं के लिए विकास करने और अपनी मजबूती को बढ़ाने के बारे में चिंतित रहता है, लेकिन हमें अपने चरित्र का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बोलचाल करने वाले व्यक्ति की मुलायमता आंकने लायक होती है, लेकिन जिसका चरित्र धृष्टता, बहादुरी और ईमानदारी से युक्त होता है, वह हमेशा सबके मन में विशेष स्थान बनाता है। ऐसी ही महानतमा का एक प्रमाण माता सीता हैं, जिन्होंने सभ्यता, पुरातत्व और नैतिकता के तीर दर्शाए हैं। उन्होंने महाराज दशरथ के बिना सच्ची पत्नी और आदर्श बहू के नाम से खुद को साबित किया है। माता सीता की धर्म पत्नी बनने की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कृतघ्न राजकुमार और विभीषण जैसे बुरे राजनीतिज्ञों को गले लगाया और उन्हें न्याय की मांग वाले प्रभु राम को सही रास्ता दिखाने का काम किया। भारतीय संस्कृति में माता सीता एक आदर्श स्त्री का प्रतीक हैं। उनकी प्रेम और समर्पण की नारीली साथियों को मानव जीवन के श्रेष्ठ गुणों का नजारा देते हैं। उन्होंने वानवास में विभीषण के पुनर्वास को समर्पित किया, शूर्पणखा के सामरिक आक्रमण को भी बर्दाश्त किया और लवकुश को माता का आदर्शित पुत्र बनाने का काम किया। इससे पता चलता है कि माता सीता को हमेशा अपने कर्तव्य की पाठशाला के रूप में माना जाता है। माता सीता के बारे में हमें अच्छी बातें सोचकर प्रभावित होना चाहिए और उन्हें अपने जीवन के पैमाने पर अपनाने का प्रयास करना चाहिए। माता सीता ने एक घोर पाप किया था जब उन्होंने रावण को फल में पेश करने का उसे कहा, लेकिन उनके आदर्शों और कर्तव्य को देखते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम भी अपने जीवन में परम पुरुष, परम सत्य और शुद्धता के बारे में यही सोचते हैं। हमें माता सीता की जीवनी से सीखना चाहिए कि जीवन में स्नेह, समर्पण और धार्मिकता के महत्व को आजमाना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य के पाठशाला के आदान प्रदान को गहराते हैं और अपने अच्छे गुणों को सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम भी माता सीता की तरह महान बन सकते हैं। अपने छोटे और बड़े पापों के बारे में सोचने के बाजार से हटकर हम अपने जीवन में अद्वितीयता और सत्यता को खोज सकते हैं। चलिए हम सभी एक साथ बने और माता सीता की जीवनी से प्रेरित होकर सत्यामेव जयते के पथ पर आगे बढ़े। हमें अपने चरित्र को सबल बनाने के लिए धर्म, नैतिकता और ईमानदारी की ओर अपना ध्यान देना चाहिए। सभी को संपन्नता और शुभकामनाएं। हर सामर्थ्यवान और सशक्त महिला के पीछे एक गहरा कष्ट होता है। इसी कठिनाई के सामने खड़ी होकर अपने प्रजन और समाज के मूल्यों की संरक्षा करना आवश्यक होता है। ऐसी ही दौर में आई एक महिला थी माता सीता। माता सीता लोकमान्य राम की पत्नी और अवतार मानी जाने वाली माँ सीता अपनी सभ्यता, साहस और साधारण जीवन के लिए अकल्पनीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुई। वे संस्कारों, धर्म के पालन, स्नेह और सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं। परंतु सीता माता का जीवन यात्रा अन्य महिलाओं के मुख्य मंत्रित्व एवं सशक्त स्वरूप को पुनर्विचार करने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। यह ज्ञात हो चुका है कि जब रावण ने अपने सैन्य के साथ सीता जी का अपहरण किया था, तो वे उस संकट का सामना करना भी पड़ गईं, जिसे देवी शक्ति का एक अद्वितीय रूप माना जाता है। इस अपराध के लिए श्री राम द्वारा लंका जलाने का नारा ही स्मरणीय हो जाता है। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि जब तक हम केरला के बलतल पर सीता जी नहीं पहुंची, तब तक उन्हें उस पाप के लिए कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। वे न तो किसी अपराध की कारण बनी और न ही किसी धर्मयुद्ध में संरक्षण के बिना सरकार द्वारा किया गया। इसलिए हमें उन प्राचीन कार्यों के पैरों में जोड़कर उनकी क्षमताओं को इजाद करना चाहिए।
यह एक महिला के वीरत्व की द्वंद्विता को प्रामाणिक तरीके से दिखाता है, जो महिलाएं सदियों से अपनी असंतुष्टियों, अवमानना और सामाजिक स्थिति में न्यायपूर्णता के साधनों के रूप में ऐंठी हुई हैं। लेकिन हम यह नहीं भूल सकते हैं कि अपनी अस्थायित्व के बावजूद माता सीता ने मानव सभ्यता के लिए अनगिनत गुणवत्ताएं संरक्षित की हैं। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी, जो संसाधनों, स्वतंत्रता और पहचान तक करना कठिन कर देते हैं, वे सर्वदा उच्च स्वर में कार्य करना जारी रखा है। अतः आज हम सबको यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर माता सीता को नमन करना चाहिए। हमें उनके बहादुराना पत्नी धर्म, दृढ़ता और अद्वितीय सामर्थ्य को आदर्श मानकर सकारात्मकता की दिशा में कार्य करना चाहिए। माता सीता ने भी एक घोर पाप किया था, लेकिन वे उसे अच्छाई और अदा करके खत्म कर दिया। हम भी अपने जीवन में अच्छाई का प्रतीक बनकर दूसरों की मदद करते हुए गुणवत्ता के माध्यम से ऐसे पाप का नाश कर सकते हैं और बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों में सुधार ला सकते हैं। यदि हम सभी एकजुट होते हैं और माता सीता की कटिबद्धता को आदर्श मानकर सावधान हो जाते हैं, तो हम वास्तविकता में एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। माता सीता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें समर्थ और सशक्त महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य स्थापित करना चाहिए। चाहे यह कीर्तिमान, पराक्रम या दैनिक जीवन के निकट परिचर्या की रूपरेखा हो, सीता जी एक प्रेरणा हैं और उन्होंने एक आदर्श बना दिया है। अपने जीवन में उनके गुणों को दिखाकर हम अपने दिग्गजों का सम्मान कर सकते हैं और संघर्ष और समय के बावजूद प्राप्त करने का जरिए आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।